ओम। हमने प्रयागराज की यात्रा की। प्रयागराज जो राजा हैं, तीर्थों के राजा, यहाँ पर सबसे सुंदर स्थान है संगम। संगम में स्नान किया और उसके बाद हम पहुँचे लेटे हनुमान जी। लेटे हनुमान जी में हनुमान जी केवल एक ही जगह पर लेटे हुए हैं, नहीं तो हमारे प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी वो हमेशा ही किस में रहते हैं? राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ऑलवेज इन अलर्ट मोड, कि भगवान का कार्य करने के लिए ऑलवेज रेडी। लेकिन यहाँ पर प्रभु लेटे हुए हैं और उनकी यहाँ दिन रात पूजा होती है। लोग यहाँ पर आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं और कहा जाता है कि ये बहुत सिद्ध स्थान है। यहाँ पर आकर अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ करे, बजरंग बाण का पाठ करे, संकट मोचन का पाठ करे तो उसके जीवन से सब संकट दूर हो जाते हैं। और एक बात कि हनुमान जी जो हैं वो हमारे जीवन का प्राण हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अभी हम हनुमान चालीसा पर एक सीरीज शुरू करेंगे कि हनुमान चालीसा इतना चमत्कारिक क्यों है। उसके एक एक शब्द में, एक एक लाइन में एक एक मंत्र की तरह कार्य करता है। और सबसे सुंदर संगम स्थान के पास है आलोप शंकरी माँ का मंदिर। हम अपनी अगले एपिसोड में, जहाँ पर गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं 26 तारीख से, वहाँ हम माँ की शक्तिपीठ की साधनाएं और माँ के शक्तिपीठ में क्या क्या शक्ति है उसके बारे में विचार करेंगे, बात करेंगे। किस मंत्र से किस देवी को प्रसन्न करके किस प्रकार की विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पर आप हनुमान जी के बारे में समझिए। जो ये लेटे हुए हनुमान जी हैं, इन पर वस्त्र चढ़ाया जाता है और फिर इन पर श्रृंगार किया जाता है। वस्त्र और श्रृंगार का एक महत्व है, क्योंकि भगवान की मूर्ति को, भगवान के स्वरूप को जब वस्त्र और श्रृंगार पहनाया जाता है तो वो आपको अपने जीवन का एक बहुत सुंदर एक लेसन है, एक रूल है कि मनुष्य जीवन में सादगी भी होनी चाहिए, श्रृंगार भी होना चाहिए। और एक तरह से जब व्यक्ति वस्त्र पहनता है तो उसको कहते हैं कि उसके अंदर उस वस्त्र की आभा आती है, किस प्रकार का आप वस्त्र पहनते हो। इसीलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचारी सफ़ेद वस्त्र धारण करता है, सन्यासी नारंगी वस्त्र धारण करता है और गृहस्थ के लिए सब प्रकार के, सब रंगों के वस्त्रों का विधान है। और यहाँ तक कि जो हनुमान जी की तंत्र पूजा करते हैं वो लोग लाल रंग के वस्त्र धारण करते हैं और कुछ प्रकार के तांत्रिक लोग जो हैं तंत्र साधना करते हुए काले रंग के वस्त्रों को या नीले रंग के वस्त्रों को धारण करते हैं। तो हनुमान जी को लाल रंग का वस्त्र चढ़ाया जाता है या नारंगी रंग का वस्त्र चढ़ाया जाता है, क्योंकि हर रंग में भी अपना एक चमत्कारिक इफेक्ट है। और एक आप बात याद रखिए, ये सारे तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब का अलग अलग शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और ये तीनों ही जो तत्व हैं, इनसे जो हमें पांचों प्रकार की इंद्रियों के लिए विषय मिलते हैं, उन सब का भी 3 प्रकार से रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में विभाजन होता है। और आप ये बात याद रखना कि सतोगुण जो है वो हमारे जीवन को प्रकाश देता है और इसी प्रकार तमोगुण अंधकार देता है। लेकिन रजोगुण क्या करता है? रजोगुण हमारे जीवन को सतोगुण और तमोगुण के बीच में कहीं ले जाकर खड़ा करता है, जिससे कि क्रिया होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, बुरा कुछ भी नहीं है, इस संसार में कुछ अच्छा बुरा नहीं है, बस है। जैसे पानी गीला करता है और वायु सुखाती है, अग्नि जलाता है, इसी प्रकार हमारे अंदर जो भी गुण हैं, भेद हैं, वो बस जानने की आवश्यकता है। तो जिस समय पर जिसकी आवश्यकता हो उसको हम प्रयोग कर सकें। जैसे आप थक गए तो आपको सोना है, तमोगुण में जाना है। अब आप उठ गए तो आपको कार्य करना है, कर्मयोग करना है। और फिर इनके बाद आपको अपने जीवन के बारे में जानने के लिए
सतोगुण में प्रवेश करना है। ये सारे ऊर्जा के कार्य हैं, शक्ति के कार्य हैं। और फिर उस शक्ति का वाहक कौन है? कहा शक्ति का वाहक है हनुमान जी। सीता तक कौन पहुंचाता है? हनुमान जी। और हनुमान कौन है हमारे जीवन में? कहा प्राण। हम जो श्वास लेते हैं, जो प्राण है, जिसको आप, क्योंकि आज योगा डे है ना, तो मैं प्राण पर आना चाहती थी। जब आप ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो ये प्राण ही आपको जीवन देता है। तो इस प्राण को अपने जीवन में समझने के लिए हनुमत तत्व की उपासना की जाती है। हम फिर इस पर और चर्चा करेंगे। हरिओम तत्सत।